राधे राधे बच्चों। पिछली जो अपन अनुपात टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें पिछली 3 क्लासों में अपन ने इसके बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज वाली जो क्लास है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब अनुपात, इन क्वेश्चनों से अनुपात का 50 से 60% हिस्सा कवर हो जाएगा। हर एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो इनको जरूर सीखना। डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन पुरानी क्लास अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। और अगर वो नहीं भी देखे हो तो भी बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस जगह पे। और अगर फुल एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो उन क्लासों में देख ले। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा वो देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा 5310 रुपये ABC में ABC में 2:3:4 के अनुपात में बांटे गए तो बताओ C का हिस्सा क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा अनुपात वाले टॉपिक में। 5310 रुपये ABC में 2:3:4 के अनुपात में बांटे तो बताओ इस C का हिस्सा कितना होगा, यानी इसमें से C को कितने रुपए मिले। इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि B को कितना मिला, या फिर ऐसे पूछ सकता है B को C से कितना ज्यादा मिला, C को A से कितना कम मिला। इतने जितने भी सारे ऐसे क्वेश्चन अपन आज की क्लास में ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, देखो सीधा सा तरीका। देखो 5310 जो कुल मान उसने दे रखा है, जितने रुपए हैं वो लिखा अपने हिसाब से। अपने ये तो है कुल पैसा जो उसने दिया है, अपने हिसाब से जो A:B:C का जो मान दे रखा है 2:3:4 दे रखा है, इनका कुल मान कितना है। 4 3 7 और 2 9, यानी ये तो कुल रुपए जो उसने दे रखे अपने हिसाब से अनुपातों का कुल योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मैंने पुरानी बेसिक क्लास में एक चीज बताई थी आपको कि इसको ध्यान रखना, और इस चीज ये जो डिब्बे में लिखवा रहा हूँ मोस्ट इसको ध्यान रख लेना। सवाल का दिया हुआ मान, यहाँ पे लिखेंगे दिया मान और यहाँ पे लिखेंगे अपना मान इनटू जो ज्ञात करना है, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना। ये चीज तो ये तो सवाल का दिया हुआ मान, अपना योग कितना आ रहा है 9, और पूछ क्या रहा है वो C का हिस्सा। C का हिस्सा कितना है 4, तो किससे गुणा कर दो 4 से। बस यही आंसर है इसका, इसको सोल्व कर लेंगे आंसर। तो ये कट जाएंगे 9 45 और कितने बचेंगे 3 और 5 8, 9 9 81 0 और 4 9 36 3 9 4 5 20 और 23 ही आ रहे होंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा C का, यानी 5310 रुपये में से C का हिस्सा कितना है 2360 रुपये। कैसे किया, जो मान उसने दे रखा है उसको रखा, नीचे 9 कहाँ से है, अपने अनुपातों का योग कितना है उसने पूछा C का हिस्सा, तो C का हिस्सा कितना है 4 से मल्टीप्लाई। वो कहता कि B का हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ 4 के स्थान पे 3 से गुणा करते। वो कहता कि 1 का हिस्सा कितना है, तो 4 के स्थान पे 2 से गुणा कर देते। बाकी इधर वाला मैंने बात लिखा है कि दिया हुआ मान, जो सवाल में देगा वो मान यहाँ ऊपर आएगा। अपना मान कितना है, अपने हिसाब से जो मान वो कितना है, और इनटू में क्या कि जो ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल था। इस प्रकार के जैसे और सवाल है उनको करते हैं। नेक्स्ट सवाल, इसी का नेक्स्ट सवाल देखो किस प्रकार का रहेगा। कुछ रुपए, अब यहाँ पे
पहले कुल रुपए दे रखे थे, अब इस बार कुछ रुपए वही पूछ लिया। कुछ रुपए ए बी सी में 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 2/3 के अनुपात में बांटे गए यदि सी को 2,540 रुपए प्राप्त हुए तो बताओ कुल रुपए कितने थे। तो क्या है, कुछ रुपए एबीसी में इस अनुपात में बांटे 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 2/3 के अनुपात में बांटे गए यदि सी को, यानी इस सी को इतना रुपए मिला, यानी कुछ रुपए थे उसमें से सी को इतना मिला, तो बताओ कुल कितने थे। पहले वाले सवाल में उसने कुल रुपए दे रखे थे, अनुपात में बांटा था, सी कैसा पूछा था। इस बार उसने सी कैसा दे दिया, कुल रुपए अपन से पूछे, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सा सवाल हो जाएगा। सबसे पहली बात तो बेसिक सवालों में अपन ने इस चीज को सोल्व करना सीखा था, 1/2 3/5 और 2/3। सबसे पहला जो सवाल था यही सीखे थे कि इसको सबसे पहले सोल्व कैसे करें। तो सबसे पहले इसको सरल अनुपात में से सोल्व करें। तो ये निकालने के लिए मैंने कहा था कि इन दोनों को गुणा और ऊपर वाली हिस्सा, तो ये निकाले 5 या 15, 15 को 1 से गुणा करोगे तो 15। फिर ये वाला हिस्सा निकालने के लिए इसको छुपाओ और इन दोनों को गुणा, 3 दूनी 6, और जिसको छुपाया उसके ऊपर संख्या है 3, तो इसको गुणा 3 6 और 36 18, यहाँ 18 आ जाएंगे। इसको सोल्व करना है तो इसको छुपाओ, 5 दूनी 10, 10 को 2 से करोगे तो 20, यानी ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए बी सी का मान, अनुपात का मान ये आ गया। पूछ क्या रहा है, कुछ रुपए इतने के अनुपात में बांटे गए, तो अब देखो दिया क्या कह रहा है, दिया हुआ मान। अब दिया मान क्या है, सी का मान कितना दिया है, वही करने का तरीका 2,540 दिया हुआ मान, अपना मान। अब अपने, ये किसका मान है, दिया हुआ मान, ये वाला। तो इस दिए हुए मान के सी का मान है ये, तो अपने अनुसार सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 20। पहले यहाँ पे दिया हुआ मान कुल मान था, तो नीचे भी अपन ने कुल अनुपातों का योग ही लिखा था, परंतु इस बार सी का मान दिया हुआ है तो सी का लिख दिया। तो अपने अनुसार सी का मान, अपना मान कितना है दिए हुए ना, सी का मान 20 है तो 20 लिख दिया। पूछ क्या रहा है, तो बताओ कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए। तो जो ज्ञात करना है, अब यहाँ पे क्या आएगा, जो ज्ञात करना है, क्या करना है कि कुल रुपए। अब कुल रुपए कितने, यानी ये कितना है टोटल, ये टोटल कितना है ये पूछ रहा है। तो अपना टोटल ये देखो 20 और 15 35, 35 और 18 कितने हो जाएंगे 53। दोबारा देखना, कुछ रुपए इसने इस अनुपात में बांटे तो इस अनुपात को सरल किया, इसने सी का मान दिया, पूछा कुल, तो सी के बराबर में अपने हिसाब से सी का मान ये है, उसने पूछा कुल, तो इनका कुल कितना है उससे मल्टीप्लाई, इसके अनुसार होंगे सारे सवाल। इसको सोल्व कर लो, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 254 को काटोगे तो ये तो हो जाएगा 127 मल्टीप्लाई 53। 127 मल्टीप्लाई 53 को अगर मैं करूँ तो 6,731, 6,731 रुपये हो जाएंगे। कुल रुपए कितने थे, 6,731 रुपये, जिसमें सी का हिस्सा ये था। अगर वो पूछता कि इसी सवाल में पूछता वो कि एक का हिस्सा कितना है, तो या फिर 53 से गुणा ना करके 15 से गुणा करते, वो पूछता बी का हिस्सा कितना है, तो 53 के साथ 18 से गुणा, उसने पूछा कि कुल कितने हैं, तो मैं सभी को जोड़ के गुणा कर दिया 53 से। इस प्रकार ये सवाल भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट सवाल डिस्ट्रीब्यूशन में अगला किस प्रकार का सवाल होगा, देखो ये सारे इसी के आधार पर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, कुछ रुपए
कुछ रुपए ए बी सी तथा डी। देखो नेक्स्ट एक और अनुपात आ गया डी में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 के अनुपात में बांटे गए यदि, यानी कुछ रुपए जो इनको इस अनुपात में बांटे गए यदि सी को, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देगा ना, सी को ए से 2250 रुपए 2250 रुपए अधिक मिले, यानी सी को ए से इतने रुपए अधिक मिले, तो बताओ डी को बी से कितने रुपए अधिक मिले। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा कि कुछ रुपए हैं जो ए बी सी डी में इस अनुपात में बांटे, यदि सी को ए से 2250 रुपए अधिक मिले तो बताओ कि डी को बी से कितने रुपए अधिक मिले। देखो मैं इसको नहीं मिटा रहा क्योंकि ये सारे सवाल इसी चीज से होंगे। देखो सबसे पहले तो ये अनुपात दे रखा है भिन्न में, तो पहले तो इसको सरल अनुपात में चेंज करें। 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात और 4/5 अनुपात। तो इसको जब सोल्व करेंगे, इस वाले को सोल्व करेंगे तो इनका गुणा 4 12 और 12 पंजे 60। यहाँ ऊपर एक ही था तो एक से गुणा करने में कोई चेंज नहीं होगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसको छुपाएंगे तो 4 दूना 8, 8 टू पंजे 40 और 40 को 2 से करोगे तो 80। इसको सोल्व करेंगे तो इनका गुणा 5 या 15, 15 दूना 30, 30 को 3 से करोगे तो 90। ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन मैंने उन क्लास में वहाँ अच्छे से समझा रखा है इस चीज को। फिर इस चीज को सोल्व करेंगे तो इनका गुणा 4 या 12, 12 दूना 24, 24 को वापिस 4 से गुणा करोगे तो 96। इनको कैसे सोल्व करते हैं, अगर इसको सोल्व करना है तो इनका गुणा प्लस ऊपर वाली संख्या, इसको सोल्व करना है तो इनका गुणा इसको छुपा लो और ऊपर वाली संख्या गुणा, इसको सोल्व करना है तो इसको छुपा लो, इनका गुणा प्लस ऊपर वाली संख्या से गुणा, इसको सोल्व करना है तो इसको छुपा लो, इन तीनों का गुणा प्लस इसके ऊपर कौन है उससे गुणा। ये किया। क्या ये और सोल्व हो रहा है, कट रहा है तो काट देना, इसको और सोल्व हो रहा है तो 30 हो जाएगा, 2 से काट दे, ये 40 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये तो वह अपन का इस सवाल में सोल्व कर दिया। अब सवाल क्या कह रहा है कि अनुपात में बांटे गए यदि सी को ए से 2250, ये सी को ए से इतने रुपए अधिक मिले, यानी ये दिया हुआ मान लिख दिया सी को ए से। अब अपने हिसाब से ये कौन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अपने हिसाब से सी को ए से कितने अधिक मिले, ये रहा ए और ये रहा सी, तो इस सी को ए से कितने अधिक है 30 में से 45 गए तो 15। यानी अपने हिसाब से दिया हुआ मान तो उसने ये था कि सी को ए से इतने रुपए अधिक मिले, अपना मान क्या है कि अपने हिसाब से सी को 30 से 45 यानी 15 रुपए अधिक मिले और अधिक मिले। बताओ डी को पूछ क्या रहा है, यहाँ गुणा क्या करना है, गुणा किससे होगा जो ज्ञात करना। तो डी को बी से कितने मिले, तो ये रहा डी, बी ये रहा, डी को बी से कितने अधिक मिले 8 अधिक मिले, तो किससे गुणा हो जाएगा 8 से गुणा हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो अपने आंसर। इसको सोल्व करोगे तो 15 का वर्ग होता है 225, तो 15 100 150 इंटू 8 और 15 8 120 और 1 और 0, तो 1200 रुपये, यानी डी को बी से कितने रुपए अधिक मिले 1200
रुपए अधिक मिले। कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो देख लेना, बाकी ये सही है। 1200 रुपये अधिक मिले। इस प्रकार से देखो, उसी टाइप इसी चीज से सारे सवाल हो रहे हैं। दिया हुआ मान अपना, उसके अनुसार अपना मान कितना है जो याद करना है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। 5180 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी 2:3, यानी ए व बी में तो 2:3 में बांटे, तथा बी अनुपात सी में 5:4 हो तो बी को ए से कितने रुपए अधिक अधिक भी हो सकता है अथवा कम मिले, क्योंकि अधिक भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं, क्योंकि अनुपात देखो अलग अलग दिया है। 5180 रुपये ए बी से में इस प्रकार बांटे कि ए बी अनुपात ए व बी को तो 2:3 में बांटे और बी व सी को 4:5 में बांटे, तो बी को ए से कितने रुपए अधिक मिले, ये जो अपना सवाल है। तो सबसे पहले तो ये जो अलग अलग अनुपात दे रखा है इनको सॉल्व करें। तो ए बेसिक सवाल में मैंने सिखाया था कि इनको एक साथ कैसे करते हैं। अपन को एबीसी का अनुपात चाहिए, अलग अलग दे रखा है, तो ए बी का मान कितना अनुपात दे रखा है 2:3। बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, तो यहाँ लिख दो बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 5:4। इसको सॉल्व करना मैंने बताया था कि यहाँ खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 भर दो। यहाँ खाली जगह है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी कितना भर दो 5। बस इनको गुणा कर दो, सॉल्व कर दो। 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी किसका मान आ गया, ए का मान 10, बी का मान 15 और सी का मान 12। तो अपने ये पहले वाले की तरह हो गया कि अब ये रुपए इस प्रकार ए बी सी में इस अनुपात से बांटे तो बी को ए से कितने रुपए अधिक मिले, कितने रुपए। तो पहले अपने को मान क्या दे रखा है, कुल। ये क्या है, इतने रुपए, यानी कुल रुपए है। तो अपने हिसाब से कुल कितने हैं, इनको जोड़ोगे तो 25 और 12 37 रुपए। अपने हिसाब से कुल कितने हैं 37 इंटू जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात क्या करना है, बी को ए से कितने अधिक मिले, बी को ए से कितने अधिक मिले, तो बी ए से कितने अधिक मिले, इसको कितने अधिक मिले 5 अधिक मिले। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। और अगर इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो मैं सोल्व करके कर लेना, सोल्व करना आता होगा। 37 कैसे भी काटोगे तो 140 बार ये कटेगा इंटू 5 और इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँ 54 700 रुपये, यानी बी को ऐसे कितने रुपए दिख मिले 700 रुपये। देखो करने का कितने भी सारे सवाल हो गए, हम इसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये एक और सवाल, चेंज क्या हो रही है चीज़ें, बस ये कि आप इन बेसिक चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। और बेसिक सवाल मैंने पिछली 3 क्लास में काफ़ी सारे समझा दिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो रीट मेंस और जो भी 3rd 4th ग्रेड की वैकेंसी में सारे में ऐसे सवाल ही आपको देखने को मिलते हैं। फिर एक और कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ रुपए ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी का मान 2:3
है बी अनुपात सी 4:5 तथा सी अनुपात डी का मान है 6:7 हो तो डी को बी से 2541 रुपये अधिक प्राप्त हुए। बताओ ए व यहाँ कर दूं, बताओ ए एवं सी को मिलाकर कितना धन प्राप्त हुआ। इधर सुनो, कुछ रुपए हैं ए बी सी डी में इस प्रकार बांटे हुए, पहले की तरह दे दिया कि ए बी का अनुपात ये है, बी सी का अनुपात ये है, सी डी का अनुपात ये हो तो डी को बी से, अपना जो दिया हुआ मान है, डी को बी से इतने रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो बताओ ए एवं सी को मिलाकर, यानी दोनों को मिलाकर कितना धन प्राप्त हुआ। वही करने का तरीका, वही अपन पहले तो ए बी सी और डी का मान निकालें। ठीक है, इसको कैसे, भाई ए बी का मान कितना है 2:3, बी सी का मान कितना है 4:5, सी व डी का मान कितना है 6:7। जो खाली जगह है उनको भर दो। खाली जगह यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। यहाँ खाली जगह है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे इधर खाली जगह कितना है तो यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ इधर यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी खाली जगह पे कितना आएगा 6। यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो। मैं 5×15 और 15×105 गुणा करके लिख दूँ। वैसे इसमें कट रहे हैं तो काट सकते हैं, ऐसे गुणा करके चलो काट देते हैं। देखो कैसे कट रही है, अगर तीनों जगह सेम पार्ट से कट रहा है तो कट जाते हैं। देखना सुनना, ये 2 से और 2 से ये कटा 2 बार और ये कटा, नहीं ये तो नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 के पहाड़े से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। 3 से कट जाएंगे, 3 से ये कटा 2 बार, ये कटा 2 बार, ये कटा 2 बार। ठीक है, तो बस इतनी बार ही कटेगा। 5×7 35 और ये कटेंगे 5×15, 15×2 30 अनुपात, और ये 4 तो नहीं कटे तो 4×12, 12×2 24, और ये कटे 4×2 8, 8×2 16। ये इस अनुपात में जो कट रहे हैं उनको काट दो। अगर नहीं भी कट रहे हैं ऐसे पूरा गुणा करोगे तब भी आंसर कोई दिक्कत नहीं होगी। 16, 24, 30, 35। ठीक है, ये तो हुआ इनका सॉल्यूशन। अब सी को डी को बी से कितना 2541 रुपये। डी को बी से अपने हिसाब से डी को बी से कितने, ये रहा बी और डी ये रहा, तो अपने हिसाब से डी को बी से कितने रुपए अधिक मिले। डी को बी से तो 35, कितने रुपए अधिक मिले 24, इसको 24 मिले, इसको 35 मिले, कितने रुपए अधिक मिले। यहाँ से इसको घटाओगे तो कितने रुपए अधिक मिले 11 रुपए अधिक मिले। और सवाल वाले के हिसाब से डी को बी से कितने रुपए अधिक मिले, कितने रुपए, अपने हिसाब से 11 रुपए। पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ए एवं सी को मिलाकर कितना धन हुआ। तो ए एवं सी, ए कहाँ रहा ये रहा और सी कहाँ रहा ये रहा, तो ए एवं सी यानी इन दोनों को मिलाकर कुल कितना हुआ 46 रुपये। यानी किससे गुणा कर दो 46 से। इसको सोल्व करोगे तो आपके आंसर कंप्लीट। मैं लिख देता हूँ सीधे आंसर। 11 का भाग इसमें दोगे तो 231 मल्टीप्लाई ये 46 हो जाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10
626 आपके आंसर। देखो करने का तरीका बस इनको सोल्व करो, जो कह रहा है जो दिया हुआ मान है उसको लिखो, उसके अनुसार अपना अपना मान कितना है और यहाँ पे गुणा किससे होगा, जो पूछा क्या है उसको अपने हिसाब से कितना क्या पूछा है वो देख के लेना। इसके साथ नेक्स्ट सवाल करें अब, ये भी कंप्लीट। दो सवाल और हैं, इनको करते हैं, अच्छे सवाल है ये। 11,840 रुपये ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से का 5 गुना तथा सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो तो बताओ ए एवं बी के हिस्से का अंतर क्या है, एवं बी के हिस्से का अंतर क्या है। देखो सीधा सा सवाल, देखो इतने रुपए हैं, ए बी सी में इस प्रकार बांटे, किस प्रकार बांटे कि ए के हिस्से का 4 गुना, यानी ए जो भी है उसका कितना गुना, 4 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, ये बी का हिस्सा उसका कितना 5 गुना, तथा सी के हिस्से का 6 गुना, सी है सी के हिस्से का कितना गुना, 6 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर हो, यानी ये सारे हिस्से आपस में क्या हो, बराबर। यानी इन रुपयों को इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर हो, तो बताओ ए एवं बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो इनका अंतर क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे। देखो मैंने बेसिक सवालों में इस टाइप के सवाल करना सिखाया था कि ऐसे आ जाए बराबर में, तो कैसे करते हैं, मैंने कहा था कि इनको क्या कर दो, उल्टा कर दो, अनुपात में चेंज। तो 4 है तो इसको 1/4 उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4 अनुपात, इसका क्या हो जाएगा 1/5 अनुपात, इसका क्या हो जाएगा 1/6 अनुपात, ऐसा बताया था। अब इसको सोल्व करना जस्ट पहले सीख के आए, इसको छुपाओगे 5 अंक 30, इसको सोल्व करोगे तो इसको छुपाओ 6 चौक 24 अनुपात, इसको सोल्व करो इन दोनों को गुणा करो 20, ठीक है, ये हो गया 4 पंजे 20। ये अगर और कट रहे हैं तो काट दो, नहीं तो अगर यहाँ इसे सोल्व करें तो कर सकते हैं, तो ये कट रहे हैं काट दें, 15 12 और 10, तो ये किसका मान आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का, ऐसे सवाल कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि ये क्या है, कुल रुपए, ये जो अपने दिया हुआ मान है, दिया हुआ मान क्या है 11,841 रुपये, सॉरी 40 रुपये कुल रुपए हैं। अपने हिसाब से कुल कितने हैं, वही 10 15 37 रुपये, 25 और 12 37 रुपये, अपने हिसाब से कुल कितने हैं 37। पूछा क्या है, जो ज्ञात करना है वो लिखते हैं, तो पूछा क्या है, ए एवं बी के हिस्से का अंतर, ए कितना 15, बी कितना 12, तो इनका अंतर कितना है 3 है, 12 और 15 का अंतर कितना है 3 है, तो जो पूछा है उससे गुणा कर दो, तो यही आंसर आपके हो जाएंगे। मैं इसको
सोल्व करके लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपके 37 में इसमें भाग दोगे तो 320 बार तो ये भाग जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 32 तिया 960 रुपये, यानी ए एवं बी के हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा 960 रुपये। तो इस प्रकार ऐसे सवाल जहाँ बराबर यानी स्थिति क्या चेंज, पहले वाले सवाल में बस स्थिति क्या चेंज हुई ये वाले, बस इसको ऐसे सोल्व करते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं, या फिर इसको ऐसा करना, आप करना, मैं सवाल लिखवा रहा हूँ। इस सवाल के आपको कमेंट में आंसर करना है। इसको कुछ रुपए ए बी तथा सी में, कुछ रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 1/2 भाग बी के हिस्से का 2/3 भाग तथा सी के हिस्से का 4/5 भाग आपस में बराबर हो। आपस में बराबर हो तो बताओ ए एवं बी, ये अपना ट्रिक थी, एवं बी के हिस्से का, सॉरी गलती हो गई, 4/5 भाग आपस में बराबर है यदि ए को अपना, क्योंकि मान नहीं आया था, ए को 1280 रुपए प्राप्त हो तो बताओ कुल कितना धन है, कुल धन कितना है। ठीक है, देखो ये सवाल, इस सवाल का जो आंसर है वो आपको कमेंट में करना है कि क्या आंसर होंगे। मैं बता देता हूँ क्या है। कुछ रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 2/3 भाग, सी के हिस्से का 4/5 भाग आपस में बराबर है। यदि ए को 1280 रुपये प्राप्त हो तो बताओ कुल धन कितना है। आपसे कुल धन पूछा है, एक का मान दिया है, अनुपात दिया है। सोल्व करने का तरीका वैसे ये 1/2 और 2/3 बी और 4/5 सी, ये मैंने बेसिक सवालों में ये करना सिखाया था। पहले तो इसका अनुपात बनाने के बाद फिर तो आप कर ही सकते हो ये चीज़, एक का मान, फिर कुल धन पूछा है तो इन अनुपातों का योग से गुणा कर देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में इससे आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल होंगे उनको करेंगे। और अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।